जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर करोड़ों की तादाद में जो है वो रुपए खर्च किए गए। उसके बावजूद भी जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट पर जो है वो इतने पैसे खर्च किए गए हैं। करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद भी क्या जम्मू के लोग स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट से खुश हैं या नहीं? कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रेजेंसी रोड से ये अभी जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये काफी कोई 5-6 महीने से ये काम चल रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या हालत है। ये कई लोगों की दुकानदारी खराब हो रही है, काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। तो बाकी आप जानते ही हैं कि क्वालिटी के बारे में आपने कहा कि हरगुना बाजार में सड़क पे मैक्टमाइजेशन खत्म करके टाइलें लगाई गई हैं, ऐसे ऑर्डिनरी से पत्थर लगाए गए हैं। हिस्टोरिकल बाजार है, बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया बाजार। आज हमारा टॉपिक यही है कि क्या जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जो चीजें यहाँ पर बनाई गई, जिसमें साइकिल लगाए गए, जिसमें ई रिक्शा जो है यहाँ पर जम्मू के अंदर जो है वो लगाए गए, और अगर हम बात करें फुटपाथ पर जो है वो टाइलें लगाई। यहाँ मुकामी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर ये लोग जो है वो कितने खुश हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो क्या कुछ कहना है। कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रेजेंसी रोड से ये अभी जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये काफी कोई 5-6 महीने से ये काम चल रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या हालत है। ये कई लोगों की दुकानदारी खराब हो रही है, काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम चल रहा है। तो बाकी आप जानते ही हैं कि क्वालिटी के बारे में आपने कहा कि हरगुना बाजार में सड़क पे मैक्टमाइजेशन खत्म करके टाइलें लगाई गई हैं, ऐसे ऑर्डिनरी से पत्थर लगाए गए हैं। हिस्टोरिकल बाजार है, बिल्कुल उनको बर्बाद कर दिया बाजार को। नहीं, वो एलजी ऑफिस में बैठ के जो बोलते हैं कि कभी वो रेजेंसी रोड आए देखे यहाँ पे क्या हालत है। पिछले 6 महीने से लोगों का पूरा बिजनेस बंद हो गया, जहाँ बुरी हालत है, काम इतना स्लो प्रोसेस में चल रहा है। तो वो तो करप्शन तो बिल्कुल है ही है। करप्शन में तो कोई कमी आई ही नहीं है जब से ये एलजी सरकार आई है। हर जगह करप्शन है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जो स्मार्ट सिटी का काम है, ये तो इसका गपला तो कई सालों के बाद खुलेगा, अभी तो पता नहीं चला। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो एक अच्छी चीज थी जो जम्मू को मिला था और कश्मीर को मिला था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का तोहफा मिला था जम्मू कश्मीर को। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोकल थे उसमें जिन्होंने ये काम कराया या किसी को टेंडर दिया, या जैसे कि वो काम की देख रेख नहीं हुई कि अच्छा काम नहीं हुआ है स्मार्ट सिटी का। आप खुद भी देखते होंगे, जैसे अभी पीछे बारिश पड़ी 2 दिन, कहीं जगह नालों में पानी आ गया, कहीं जगह सड़कों पे पानी आ गया। वैसे हालात आप देखें कहीं जगह जम्मू में आप जाते होंगे आज भी, जहां स्मार्ट सिटी के नाले बने या फुटपाथ बने या कुछ वैसी चीजें बनी, आपने खुद भी देखा होगा और जनता ने भी बहुत जगह देखा कि कहीं जगह काम हुआ है, फुटपाथ पे पहले टाइल लगी थी, उसी टाइल के ऊपर और टाइल लगा दी गई। कोई उसको उखाड़ा नहीं गया, कोई उसको सिमेट्री नहीं दी गई। जैसे कोई नाला बना तो उसको देखा नहीं गया कि ये छोटा था, थोड़ा बड़ा बनाए, और छोटा करके उसको बनाया गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। और जो नुकसान हुआ है उन्होंने तो बिल निकाले ठेकेदारों ने, और नुकसान हुआ तो आम जनता को हुआ। जैसे आपने खुद ही देखा कहीं जगह स्मार्ट सिटी के साइकिल लगे, कोई यूज में नहीं आए। वो कहीं जगह आप देखते होंगे सड़ गए हैं, पड़ के ऐसे सड़ गए साइकिल। वो इतना पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, कोई नौजवानों के काम में लाया होता, कोई अच्छी जगह लाया होता, तो शायद कहीं पे ये पैसा अच्छी जगह यूज हुआ होता, तो हमारे JNK को फायदा हुआ था। उसी तरह आप देख लीजिए, जैसे हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं प्रेम नगर में, म्युनिसिपैलिटी के 200 मीटर या 500 मीटर दूर पड़ता है ये इलाका, प्रेम नगर गुजर नगर। यहाँ पे अभी तक स्मार्ट सिटी का कोई काम शुरू नहीं हुआ। देखे आप किस तरह गाड़ियां पार्क हुई हैं, गंदगी का आलम देखे आप किस तरह है। स्ट्रीट लाइटें देखे, मेरे पीछे ये पोल है जो हमारा मेन पोल है, यहाँ पे पिछले 6 महीने से ये खराब है। काफी बार कंप्लेंट करने के बाद ये लाइट ठीक नहीं की गई। आपने भी देखा होगा यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट होते हैं रात को, काफी स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले जख्मी होते हैं, नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों एक वैगनार आई, सीधा इसी पोल के साथ टकराई, काफी ज्यादा गाड़ी का नुकसान हुआ, बंदे का नुकसान हुआ। इसीलिए ये काम करने चाहिए। अगर काम हो रहा है, सेंटर से पैसा आ रहा है, तो ये अच्छी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को इसका फायदा हो। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं स्मार्ट सिटी का सवाल रहा, तो स्मार्ट सिटी में जो देखने को मिलता, जब हम लोगों का पूरा टाइम था तब भी हम ये मुद्दा उठाते रहते थे कि स्मार्ट सिटी के अंदर करप्शन होती है,
स्मार्ट सिटी में जो कार्य करने चाहिए थे, जो काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं हुए। और बिना पूछे स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट रखे गए, जो साइकिल का काम था उसके ऊपर हमने प्रस्ताव भी लाया था और हमने काम भी उसके ऊपर किया कि लगभग 4.5 करोड़ का वो जो साइकिल ट्रैक जो बनाए गए थे, आज मुझे बताएं उन साइकिल ट्रैक्स का क्या हाल है और वो साइकिल कहाँ है। वो साइकिल चोरी हो गए, उसके बीच में जो चिप पड़ती थी वो चोरों ने तोड़कर कहीं बाहर फेंक दी। आज कहाँ वो साइकिल नजर आ रहे हैं, वो ट्रैक। तो हम कहते थे कि आप अननेसेसरी जो सरकार का और जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप लगा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन कम से कम जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उस समय में थे, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम कॉर्पोरेटर्स, चेयरमैन, उनको कम से कम कॉन्फ्रेंस में लेना था। और उनको अगर आप बताते कि हम इस एरिया में ये साइकिल ट्रैक लगा रहे हैं, तो वो बताते कि लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। और दूसरा बात रहा कि जम्मू को मैंने बड़ी बड़ी अपने इंटरव्यूज में भी कहा, प्रोटेस्ट में कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ यूपी बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जम्मू का हमारा लोकल ऑटो ड्राइवर था, जो हमारा ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो बस वाले हैं, चाहे वो मेटाडोर वाले हैं, चाहे वो ऑटो वाले हैं, उनको खत्म करने की कोशिश यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों को की जा रही है। आज ई रिक्शा जो लगाया गया है, अगर तो वो ई रिक्शा हमारा बेरोजगार नौजवान साथी जो जम्मू का अगर वो लोकल लगा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी एक रेट जो है वो फिक्स होना चाहिए। क्या उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हर चीज़ की उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद उसको रोड पे उतारना चाहिए। देखिए, जब ई रिक्शा आए तो काले ऑटो वालों को प्रॉब्लम होगी, उनका जो है वो बिजनेस खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेलिटीज रखनी चाहिए थी कि जो लोकल हमारे जो साथी हैं वही इसको खरीद सकते थे। बाहर से लोग आए हैं, रहना बसेरा उनका कहीं मालूम नहीं चल रहा, फुटपाथ पे वो लोग रहते हैं और वो बेचारे यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे बाकी साथियों को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो फुटपाथ के ऊपर जो टाइल लगाई जाती है वो किस तरीके से मटेरियल यूज हो रहा है, इसी तरीके से जो नालों का काम स्मार्ट सिटी के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद किस तरीके से जो है वो ड्रेनेज का, नालों का पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बैठकर बात होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी का जो पैसा यहाँ पे लगाया। और पोल्स के ऊपर जो लाइट है, आपने देखा कि पिछले दिनों में पोल्स के ऊपर जो लाइट है वो सारी लाइट्स बंद होगी। EESL कंपनी के साथ जो इनका टाई अप था, अब कहीं थोड़ी सी देखने को मिल रही है, कोई इक्का दुक्का लाइटें जो ठीक हो रही हैं। अदरवाइज इतने सालों से, इतनी देर से, इतने महीनों से तो इनके पास तो लेबर नहीं थी लाइटें ठीक, स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के लिए। जो पोल्स के ऊपर लाइटें लगी हैं वो लाइटें जो है इनकी खराब हो गई। हमने पहले भी कहा था कि गांधीनगर जैसा पॉश एरिया जो है वहाँ इन्होंने फुटपाथ बना दिए, वहाँ की जो सड़कें जो चौड़ी सड़कें थी उसको इन्होंने कंजेस्टेड कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ नाले का गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी जो है वो लोगों के घरों में आ रहा है, वो मेन रोड के ऊपर आ रहा है। तो स्मार्ट सिटी करने से नहीं बनेगी, कुछ जिम्मेवारी हम लोगों की भी, नागरिकों की भी बनती है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जो है वो लोगों को बताना चाहिए था, उसके ऊपर यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का पैसा लगाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको लेके भी चल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अननेसेसरी स्मार्ट सिटी का पैसा जो है, जनता का पैसा है, वहाँ लगाया है और उसका आज हाल क्या है। जनाब, ये तो बात मैं कहता हूँ, जो गवर्नर साहब ने स्मार्ट सिटी का यहाँ प्रोजेक्ट लगाया है, वो तो उनको खुद भी, तो मेरा ख्याल वो बाजारों में घूमते तो होंगे, उनको खुद भी पता है ये स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। एक दिन 2 दिन टाइलें वो लगाते हैं, दूसरे दिन जैसे ही बारिश आती है सारी ऊपर जाती है। पूरे जम्मू में कहाँ पे है स्मार्ट सिटी बगैर उधर अप्सरा रोड के? अप्सरा रोड में टाइल रुकी हुई है, बाकी स्मार्ट सिटी पूरे जम्मू में नहीं है। कहाँ, खाली नाम से है ये स्मार्ट सिटी। और आपने साइकिलों की बात की, जो साइकिल है वो देखो तो सही, जब आदमी को जिसके इसका वजन, जिसका 50 किलो या 60 किलो वजन है, वो तो टायर उसी पर उल्टे हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो काफी देर से चल रहा है, ये आज का नहीं है, चल रहा है ये फ्रॉड। ठेकेदारों ने क्या लेना है? ठेकेदारों ने पैसा कमाना था, कमाते गए तो लेते गए, यहाँ कमीशनें देते गए तो काम करवा, अपने पैसे बिल पास करवाते गए, भागते गए। कहाँ स्मार्ट सिटी? आप बताओ ना, पूरे जम्मू में घूम के बता देना, मुझे भी आके बता देना भाई यार आपने ये बयान तो दिए थे वहाँ स्मार्ट सिटी का, वहाँ तो अच्छा प्लान है, कहाँ पे है जम्मू में स्मार्ट सिटी? कहीं भी नहीं है। जिधर लगाई है सारा बकवास खाना इन्होंने किया है सारा।
इनकी तबाही फेर दिया। उससे तो पहले जो रोड थे, लुक थी, वो तो अच्छी थी मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी से। जम्मू में सर मैं कहता हूँ उसको बोलो ग्राउंड पे तो बता दे डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। ग्राउंड पे तो नजर आ नहीं रही है पूरे जम्मू सिटी में हमारे। मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैंने को 20 बार मीडिया में दे दिया, गुजर नगर की हालत देखो आप। गुजर नगर में एक दिन टायर लगाते हैं, दूसरे दिन पता नहीं चलता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जबकि इनको काफी सारी, मैं क्राइम में भी एप्लीकेशन दी है, म्युनिसिपलिटी के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी है। आता है ठेकेदार, एक दिन लगाता है, 2 महीने के बाद उसी को दोबारा फाड़ता है, वही रिपेयर करता है तो चला जाता है, तो बिल के ऊपर बिल निकल रहे हैं। ये तो मैं कहता हूँ ये म्युनिसिपलिटी वालों को, जो इनके JEAW एक्शन है, इनको तो जो डिसमिस करना चाहिए इनकी हालत देख के, जो इन्होंने जम्मू में गदर मचाया हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम से और म्युनिसिपलिटी के नाम से।